हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि क्लास 6 हिंदी ये भाषा भारती बुक जो दिया है पाठ नंबर 18 कि परमानंद माधव। तो चलिए इसके जो प्रश्न उत्तर दिया पाठ का अभ्यास इसको देखते हैं। यहाँ पर आप सब दोस्तों देख सकते हैं दिया है कि सही विकल्प का है चुनकर लिखने के लिए। यहाँ पर क में दिया है कि सदाशिवराव का है सदाशिवराव कान्हे का जन्म सन में हुआ था। कब हुआ था उनका जन्म? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 23 नवंबर 1909 को। इसमें ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देख सकते हैं इसके आगे में दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में कि देखिए मतलब ख में दिया है कि सदाशिव राव कात्रे द्वारा स्थापित बिलासपुर के पास कुष्ठ रोग सेवा का आश्रम है। कहाँ पर ये कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर चापा। क्या होगा? तो चापा, ठीक है। इसका ही सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए फिर देख सकते हैं ग में हमारा दिया था कि राष्ट्र के लिए कलंक है। राष्ट्र के लिए इसमें क्या चीज कलंक है? तो इसका उत्तर में आपको लिखना है कि कुष्ठ रोग। क्या होगा? तो कुष्ठ रोग, ठीक है। फिर देख सकते हैं हमारे घ में दिया गया है सदाशिव राव की मृत्यु सन में थी। उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इसका उत्तर में आपको क्या लिखना है? लिखना है कि 16 मई 1977 को। कब हुआ था? तो 16 मई 1977 को उनकी मृत्यु हुई थी सदाशिवराव की। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया है कि रिक्त स्थान को कार्य पूर्ति करने के लिए यहाँ पर इसने सबसे पहले दिया है कि कुष्ठ रोगियों की दुर्दशा दुर्दशा देखकर उनका हृदय से भर गया। उनका हृदय क्या चीज से भर गया था? तो यहाँ पर आपको क्या भरना है? यहाँ पर आपको करुणा भरना है। क्या भरना है? करुणा। फिर आप देखते हैं ख में यहाँ पर आपको भर लेना। मैं उत्तर बता देता हूँ। ख में आपको भरना है कि कुष्ठ निवारण, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद फिर आप सब देखिएगा यहाँ पर जो गो नंबर दिया है यहाँ पर आपको अपनी पुत्री भर देना है। और यहाँ पर आपको क्या भरना है? लखुरो। क्या भरना है मेरे दोस्त? तो लखुरो आपको भर लेना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग आगे देखते हैं। ये यहाँ पर आप सब देख सकते हैं कि प्रश्न क्रमांक 3 में दिया है कि एक या दो वाक्य में उत्तर लिखना है, ठीक है। तो देख सकते हैं सबसे पहले दिया है कि क नंबर की सदाशिव राव कात्रे का जन्म कहाँ हुआ था? इसका उत्तर में आपको क्या लिखना है? तो यहाँ पर आपको लिखना है कि सदाशिव राव कात्रे का जन्म जो है वो मध्य प्रदेश, कहा गया मेरे दोस्त की मध्य प्रदेश की गुना जिले के आरोन ग्राम में हुआ था। कहाँ पर? तो आरोन ग्राम में हुआ था, ठीक है। फिर देखिए दूसरा दिया है कि कुष्ठ कुष्ठ रोगी के प्रति घृणा भाव होने का कारण इसका क्या है? इसका कारण तो लिखना है कि कुष्ठ रोगी के घावों से द्रव का निरंतर बहते रहना और भिन भिनाती मक्खियां ही रोगी के प्रति घृणा पैदा करती। किसके प्रति? तो रोगी के प्रति जो है क्या कहते हैं वो घृणा पैदा करती है। फिर देख सकते हैं हमारा आगे यहाँ पर आप सब देखिएगा कि दिया है कि सदाशिव राव कात्रे ने पुत्री पुत्री प्रभावती को क्यों बढ़ाया? कहा क्यों बढ़ाया? तो यहाँ पर लिखना है कि सदाशिवराव कात्रे ने अपनी पुत्री प्रभावती को इसलिए बढ़ाया कि वह अपने पैरों पर खड़ी हो सके। वे सोचते थे कि कुष्ठ रोगी पिता की कन्या का वरण कौन करेगा। इस दृष्टि से उन्होंने अपनी पुत्री को सुरक्षित कराया। क्या चीज कहते हैं? सुरक्षित कराया, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा थोड़ा सा गलती, सुरक्षित होगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। फिर यहाँ पर आपसे दोस्तों देखिएगा दिया है कि समाज, कहा गया मेरे दोस्त कि समाज का सकारात्मक दृष्टिकोण होंगे कैसे विकसित होने लगा? का समाज का सकारात्मक दृष्टिकोण जो लिखना है कि सदाशिवराव कात्रे ने आश्रम में रामचरित्र मानस और महाभारत के अनेक उदाहरण देखकर कुष्ठ रोग के प्रति सेवा भाव एवं सहयोग को राष्ट्रीय गुण के रूप में लोगों के हृदय में जगाया। उन्होंने खुद कुदाल से खोदकर बंजर भूमि को उपजाऊ बनाया। सदाशिवराव कात्रे के अथक परिश्रम एवं
राष्ट्रभक्ति के भाव से समाज का सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होने लगा समाज का। ठीक है, बस इतना आपको इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है दोस्तों। फिर देखिएगा आगे में पूछा गया था कि सदाशिवराव कात्रे ने किसकी प्रेरणा से कुष्ठ रोगियों की सेवा का कार्य प्रारंभ किया? किसकी प्रेरणा से? तो लिखना है कि सदाशिवराव कात्रे कुष्ठ निवारण का व्रत लेकर चले तो उनकी मुलाकात मध्य प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल महामहिम हरिभाऊ पाटस्कर से हो गई। उन्होंने कुष्ठ रोगियों की सेवा के विषय में चर्चा की। इस तरह राज्यपाल महोदय से कहा गया मेरे दोस्त, इस तरह राज्यपाल महोदय से प्रेरणा प्राप्त करके सदाशिवराव कात्रे ने कुष्ठ रोगियों की चिकित्सा और आवास के लिए स्थान प्राप्त करने के लिए प्रयास शुरू किया। ठीक है दोस्तों, इतना आपको लिख लेना है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फिर देखते हैं आगे दोस्तों, इसके आगे दिया है कि 3 से 5 वाक्य में कहा है इसका उत्तर लिखने के लिए। हालांकि इसको जो बहुत ही कम लोग बनाते हैं, अगर आपको बनाना है तो मैं इसका उत्तर जरूर बताऊंगा आपको। यह देखते दिया है कि सदाशिवराव कात्रे में जिजीविषा स्पष्ट दिखाई देती थी। ऐसा क्यों कहा गया? मेरे दोस्त कहा है ऐसा क्यों कहा गया? तो आप इस प्रकार से इसका उत्तर देखिएगा, थोड़ा सा लंबा है, मैं सिर्फ इसका उत्तर आपको बता देता हूँ। यहाँ ये पूरा आपको लिखना है और ये भी आपको पूरा लिख लेना है यहाँ तक, उसके आगे भी थोड़ा सा और लिखना है। ठीक है दोस्तों, फिर आपको ये पूरा अच्छी तरह से नोट कर लेना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर देखते हैं प्रश्न क्रमांक ख में दिया है कि सदाशिवराव कात्रे परमानंद माधव कहा कि माधवम क्यों कहलाए? तो इसका उत्तर आप इस प्रकार से ये पूरा लिखना है। ये पूरा 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, ये पूरा आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है, ये नीचे वाला, उसके आगे फिर मैं आपको बता देता हूँ, फिर आपको ये पूरा हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं दोस्तों दिया है कि भारतीय कुष्ठ निवारक संघ चापा की स्थापना कब और कैसे हुई? चापा की स्थापना कब और कैसे? तो इसका भी उत्तर ये वाला आपको लिखना है। ठीक है, चलिए अब फिर देखिए ये सभी कहा है आपको कि सोचकर बताइए, सोचिए और बताइए, जो कि हमारा देखते हैं ये पहला प्रश्न है और इसका उत्तर में ये आपको लिखना होगा, ये वाला इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये यहाँ से लेकर के ये पूरा हो जाएगा। चलिए अब ये देखते हैं प्रश्न क्रमांक ख में दिया है कि आश्रम में रहकर कोई कार्य करने हेतु तैयार नहीं होता था, कार्य ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तो इस प्रकार से उत्तर में आपको लिखना है। ठीक है, अब ग में दिया है कि कुष्ठ रोगियों की दुर्दशा देखकर सदाशिवराव कात्रे के हृदय में करुणा उत्पन्न होने के 2 कारण लिखिए। कहा उनके हृदय में करुणा उत्पन्न होने के 2 कारण। तो इसमें से लिखते कि सदाशिवराव कात्रे के हृदय में करुणा उत्पन्न होने के 2 कारण थे। इसमें से आपको यह पहला हो जाएगा और ये 1 सेकंड, ये हमारा पहला और ये दूसरा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। फिर देखिए दिया है कि चांपानगर के प्रतिष्ठित जन कुष्ठ रोगियों की सेवा हेतु कैसे प्रेरित हुआ? कैसे प्रेरित हुआ? तो इसका उत्तर ये वाला आपको लिख लेना है, कैसे प्रेरित हुआ, जो कि यहाँ डिटेल में बताया गया है। चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों दिया है भाषा की बात, मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आता होगा। यहाँ पर इसने दिया कि निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण करने, जिसे यहाँ दिया कि पौराणिक, संचालित, चिकित्सा, संवेदनशील और करुणा, बस यही आपको पढ़ना था और कुछ नहीं है। फिर इसने दूसरा में दिया है कि निम्नलिखित शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखिए। मतलब दोस्तों ये जो दिया है ये कुछ हमारा जो शब्द है ये शुद्ध रूप से लिखा हुआ नहीं, इसको शुद्ध करके लिखना है। तो आप इस प्रकार से जैसे लिखिएगा, इसकी आश्रम, तो इसका शुद्ध रूप हो जाएगा आश्रम। ठीक है, उसका फिर देखिए हमारा इसका शुद्ध शब्द ये दिया कि देहावसान, ये देदीप्यमान, यहाँ पे ये दिया कि अंतःद्वंद, फिर दिया राष्ट्र। ठीक है, वैसे ही आपको लिखना था। चलिए दोस्तों देखते हैं निम्नलिखित शब्दों का उपसर्ग बताइए, मतलब इसमें का इसका क्या उपसर्ग होगा आपको बताना है। यहाँ पर देखते हैं इसका उत्तर में दिया कि दुर्दशा है तो दूर प्लस दशा, उपचार, अ प्लस ज्ञान अज्ञान, अनुभव और वि प्लस
ज्ञापन, विज्ञापन ये सभी दिया गया है और ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही आपको लिखना था उपसर्ग वाला। चलिए अब यह कि आई प्रत्यय लगाकर 5 शब्द लिखिए। तो लिख जैसे कि भलाई, लिपाई, पुताई, लिखाई, पढ़ाई, बुराई, बस यही लिखना था। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 5 में दोस्तों आप सब देख सकते हैं कि निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद का आपको करने के लिए ये सब शब्द का जो दिया है इसका संधि विच्छेद आपको करना है। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं जैसे चिकित्सालय है तो चिकित्सा प्लस आलय, देह प्लस अवसान, इसका विवाह प्लस उपरांत, अल्प प्लस आयु, उसके बाद मत प्लस अवलंबे, बस यही आपको लिखना था। ये क्या दिया हमारा ये संधि विच्छेद हो गया है। ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6 में देख सकते हैं दिया है निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये सब शब्द का वाक्य में प्रयोग करना है आपको। जैसे यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ दिया है कि आत्मबल, तो आत्मबल से ही मुसीबतों पर विजय पा सकते हैं। उसी प्रकार से आपको व्यवस्था, संतोष, कुष्ठ रोगी और जन्म ये सभी आपको लिखना होगा। ठीक है। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों आज का ये वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त है। अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।